आपको सीता, सावित्री और कौशल्या की लड़कियां मिल सकती है, किंतु कई मंथरा और शूर्पणखा नाम के लड़कियां मिलना दुर्लभ है। हो सकता है ये इरई कला में भी ना हो। इसीलिए एक कवि ने कहा है कि लाखों है गला को सजाने में और एक भूल काफी है जीवन को रुलाने में। देखिए अब कुछ ही देर बाद पूज्य साहब जी उपस्थित होंगे। उनके स्वागत में आप हम अनेक रंग बिरंग के फूलों का माला बनाएं और ये कहें कि इससे बढ़िया माला नहीं बन सकता है, ये हमारी भूल है कि नहीं? उससे भी तो मतलब अच्छा माला बनाया जा सकता है, किंतु बंधु एक भूल काफी है जीवन को रुलाने में। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल और अपनी फैल मिटाए लो और गली गली कर सैर। सदगुरु कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है। तुम्हारा दुश्मन यदि कोई है तो तुम्हारी गंदी आदत, गलत स्वभाव, गलत चिंतन, गलत सोच, बस उसे दूर कर लो, फिर गली गली सैर करो, सफर करो, कोई रोकने वाला नहीं है। ये सदगुरु कहते हैं। आज आदमी कोई भी गाड़ी चलाएगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, बिना ब्रेक का कोई आदमी गाड़ी नहीं चलाना चाहता है। चाहता है कोई? जब गाड़ी का चाबी, गाड़ी देखेंगे चाबी मिलेगी तो गाड़ी में चाबी लगा करके लोग सबसे पहले ब्रेक चेक करते हैं कि ब्रेक सही है कि नहीं। ब्रेक सही है तभी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक सही नहीं है तो चाबी निकाल करके धर देंगे, क्योंकि गाड़ी का ब्रेक सही नहीं है। कहाँ ले जा करके एक्सीडेंट करे कोई ठिकाना नहीं है, होता है कि नहीं? तो बाहरी गाड़ी को आप हम बिना ब्रेक का चलाना पसंद नहीं करते हैं। जीवन भी तो गाड़ी है कि नहीं? आप हम जितने लोग बैठे हैं, ये जीवन भी एक गाड़ी है। क्या इस जीवन गाड़ी में कोई ब्रेक है, कोई लगाम है, कोई संयम है? मुझे लगता है कोई संयम नहीं है। इसीलिए तो जैसे यहां से उठते हैं, बीड़ी जला करके पीना शुरू करते हैं कि नहीं, और तंबाकू रगड़ करके खाना शुरू कर रहे हैं ना। कहां संयम है? आप देख लीजिए, जो पशु मांस खाता है केवल मांस ही तक सीमित है। जिस दिन मांस नहीं मिलेगा वो भूखा रह जाएगा, अन्य चीज खा नहीं सकता है। किंतु ये मनुष्य ऐसा पशु है, ऐसा पशु है, दाल भात तो खा रहा है, अब बकरा मुर्गा भी साफ करता चला जा रहा है कि नहीं? किसी बैल को आपने मुख से धुआं उड़ाते नहीं देखा होगा, देखा है? और इंसान आज शान के साथ उड़ा रहा है। इतना भी समझ नहीं है कि पीछे वाले को उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। किसी गदहा को आपने बोतल उड़ेलते नहीं देखा होगा। और ये मनुष्य सृष्टि का सिरमौर प्राणी है, उड़ल रहा है कि नहीं उड़ेगा? गोस्वामी जी ने रामायण में क्या लिखा है? आप लोग रामायण के प्रेमी हैं ना? ये छत्तीसगढ़ यहाँ रामायण मंडली खूब चलती है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा और पायन जे पर लोक सवारा। जो शरीर बड़े भाग्य से मिला है उसको प्राप्त करके आज यही तो कर रहे हैं। जगह जगह बोर्ड लिखा है, संडे हो या मंडे हर दिन खाओ अंडे, लिखा है कि नहीं? और ये अंडे में ये वृद्ध लोग तो कम, ये युवा पीढ़ी ज्यादा जुटी हुई है। देखिए, मैं भी प्रीतम नगर कबीर मंदिर में इलाहाबाद में रहता हूँ। खैर कबीर आश्रम बड़ा आश्रम आप लोग जानते, मैं पुराना आश्रम में रहता हूँ। अब रोड है, ठेले की दुकान लगते हैं अंडे के, तो अंडे की दुकान में मैंने बूढ़ों को कभी नहीं देखा कि वहां खड़े हैं।
ये युवा पीढ़ी जुटी हुई है। लगता है इन युवा पीढ़ियों की कमर अधिक ढीली हो गई है क्या, जिसको मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। आदमी कितना गिरा हुआ है, और इतना ही नहीं, आदमी कहां कहां भटक रहा है। कोई लगाम नहीं, कोई संयम नहीं। तो जीवन में संयम की आवश्यकता है। एक उदाहरण याद आ गया, यह भी रामायण का ही प्रसंग है। राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास काल में थे। 14 वर्ष का वनवास था, घूम रहे थे। शर्त था कि शहर में, नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे, ये शर्त था। घूम रहे थे। घूमते घूमते एक बार एक जंगल में पहुंचे तो जंगल का दृश्य बड़ा मनोरम था। पास में नदी बह रही थी, फल लगे हुए थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, हम लोग वनवासी हैं, 14 वर्ष के वनवास में निकले हैं, नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ का दृश्य, इस जंगल का दृश्य बड़ा मनोरम है, फल है, पास में नदी बह रही है। अच्छा हो कि इस वर्ष का चौमासा इसी जंगल में बिता लिया जाए। किंतु किसी के राज्य में बसना है तो उस राज्य के राजा को पूछ करके बसना चाहिए। तुम जाओ, तुम इस जंगल के राजा को पूछ करके आओ, इस वर्ष का चौमासा यहीं बिता लिया जाए। लक्ष्मण गए, छतरी थे, धनुष बाण रखे हुए थे, घूम रहे थे। जंगल सुनसान था, कोई वहां मनुष्य दिखाई नहीं दिया। अंत में वो उदास होकर के लौट रहा था तो एक वृक्ष पर एक बानर बैठा हुआ था। तो बानर को देख करके लक्ष्मण ने सोचा कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं दे रहा है, बानर दिख रहा है, चलो इसी को ही वन का राजा, जंगल का राजा समझ लूं। कह करके बानर की ओर, बानर वृक्ष में बैठा था और नीचे से बानर की ओर संकेत करके उन्होंने कहा कि हे बानर राज, हम लोग इस जंगल में झोपड़ा बना करके कुछ माह निवास करना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है। जैसे लक्ष्मण ने कहा वैसे बानर उनकी, लक्ष्मण की बात को सुन करके एक हाथ में अपने जीभ को पकड़ा और एक हाथ में पेशाब इंद्री, और दोनों को दिखाया लक्ष्मण को, और जिस डगाली में बैठा था मचल करके दूसरी डगाली में चला गया। जब इस दृश्य को लक्ष्मण देखा तो एकदम क्रोधित हो गया, और क्रोधित हो करके तुरंत तो धनुष बाण उठा लिया कि ये बदतमीज बंदर, मैं तो इनसे निवेदन कर रहा हूं और ये मेरा अपमान कर रहा है, मुझे कर रहा है कह करके। फिर उसके मन में हुआ कि भैया ने आदेश लेने को कहा है, मारने को नहीं कहा। धनुष बाण समेटा और उदास होकर के राम के पास पहुंचा, और पहुंचते ही झल्ला करके कहा कि भैया, मनुष्य रूप में कोई नहीं मिला, एक बानर दिखाई दिया। जब उनसे निवेदन किया तो उन्होंने मेरा अपमान किया। राम ने पूछा क्या अपमान किया? लक्ष्मण ने हकीकत को बता दिया। तो जब जैसे लक्ष्मण ने हकीकत को बताया, लक्ष्मण ने राम को बताया, वैसे राम ने कहा, लक्ष्मण, उस बानर ने तुम्हारा अपमान नहीं किया, उस बानर ने तुम्हें बहुत बड़ी सीख दी है। यदि तुम उस बानर को मारे होते तो तुम्हें पाप लगता, पाप, और उस पाप से कभी नहीं छूटते। उस बानर ने तुम्हें सीख दी है कि जो आदमी इन दोनों को वश में कर ले, किसको? जीभ को वश में कर ले और पेशाब इंद्री को वश में कर ले, फिर वो कहीं भी झोपड़ा बनाए, कहीं भी घूमे फिरे, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और आज यही तो बस में नहीं है। यही बस में न होने से ही अच्छे अच्छे कथावाचक जेल की हवा खा रहे हैं कि नहीं? खा रहे हैं ना। ज्ञान दूसरों के लिए नहीं है, जितना मैं आपको सुना रहा हूं उससे अधिक मेरे लिए है।
अब मैं सोचूं मैं तो भगवान का अवतार हूं, मुझे क्या लगना है, प्रकृति क्षमा नहीं करेगी, फेंक देगी एक दिन। आप देख लीजिए राम रावण का युद्ध इसीलिए तो हुआ है ना, राम रावण का युद्ध, और कौरव और पांडवों का युद्ध इसीलिए तो हुआ है। हमारे यहाँ दो काव्य है, एक है रामायण, दूसरा है महाभारत, और दोनों में मूल कारण स्त्री ही है ना। इसीलिए गुरुदेव जी कहा करते थे झगड़े के तीन, जर जोरू और जमीन, यही तीन झगड़े के हैं ना। इसी के लिए ही तो नाना लड़ाइयां हैं, इसी के लिए ही तो मार पाट है। सदगुरु उसी के लिए कहते हैं कि जीवन में यदि सुख चाहते हो तो अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखो। तो यहाँ आप हम जितने लोग बैठे हुए हैं, आप हम कबीर साहिब के अनुयायी हैं, नहीं भी अनुयायी हैं, तो जीवन में आप हम सुख तो चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं जितना शांति चाहो उतना ही अपने मन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं।